हरे कृष्णा। आज हमारे वीडियो में हम बरसाना परिक्रमा करेंगे। जो परिक्रमा में आएंगे जो दृश्य आपको दिखाता हूँ, आइए। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोल। श्री आशेश्वर महादेव के दर्शन हो रहे हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथाय महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्धवृंद सूर्याय दक्षाध्वर्णास्काय श्रीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखिराय नमः शिवाय यज्ञाय स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नंदगांव की गलियां हैं, नंद बाबा की गलियां, नंदगांव की गलियां, नंद बाबा की गलियां। बहुत थोड़ा सा काम करवाओ, फोन से इधर के फोन से ही कर दियो। बर्तन भाड़े पहुंचवाए थोड़ा सा और बाकी में पैसा ना देके हमको बताओ कि घंटे को मत दे 1000 रुपए मार के खा के डाल दीजिए। ये बात बात नंदगांव में होली खेलत है कन्हैया। पच्चीस कट्टा लगो, 25 कट्टा भरवा के रसोईया आज्ञा मनो मोहन लाला कटकट कन्हैया। वाह रे वाह। राम राम जी। जी का बड़ा अद्भुत दर्शन। अच्छे समय में आए हमारा जो आरती का दर्शन जो भी आपको मिलेगा, राज्य की आरती बड़े भाग से मिलती है। बैठे हो, अब बैठ के दर्शन करो, ठाकुर जी के सन्मुख मुख करें और बजा जो स्वागत जो स्त्री हो उसको सुन बाकी लोग आए। की महिमा वेद पुराण, जिस महिमा का वेद और पुराणों में गान होता है वो यही निजी नंद होता है। अब आपको यहाँ दर्शन कराएंगे पूरे परिवार का, यानी नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण बलराम, राधा रानी और भगवान के सताए मित्र मिलने वाले। हमारे यहाँ जो राधा रानी का दर्शन है वो जो है यशोदा मैया की बगल में,
वो हमारे यहाँ क्या है कि ससुराल भाव है राधा रानी का। जैसे सास की बगल में बहू रहती है ना, उसी हिसाब से यहाँ दर्शन है। तो पहले दर्शन करेंगे और फिर आपको यहाँ बिठा के सारी महिमा यहाँ की बताएंगे। नंद बाबा की, ये कृष्ण भगवान के पापा नंद भगवान नंद बाबा का महल है, नंद महल। ये नंद गांव में नंद महल है। देखिए कितनी अच्छी महिमा है इसकी, पूरे जगत में नंद भगवान महिमा है। फोटो है राधा और कृष्ण भगवान की शादी कराई थी ब्रह्मा जी ने। वायु के बारे फोन कर दो। बोलो कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। अभी हमारे बरसाना की प्रदक्षिणा चालू हो गई है। मेरो प्यारो बरसाना। परिक्रमा मार्ग राधा रानी के वहाँ हम पहुँच गए हैं। देखो राधा जी कैसे खड़े हैं यहाँ पर हमारे यहाँ प्रदक्षिणा करें। फिर ये हमको प्रोत्साहित करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं, हमको शक्ति देते हैं राधा रानी जी। राधे राधे। प्रदक्षिणा के लिए सब तैयार है? राधे राधे। पे प्रणाम करेंगे, ओके। और अंत में हम श्री जी का दर्शन करते हुए नीचे उतर के यहाँ पे आएंगे और यहीं पे वापस प्रणाम करेंगे और हमारा परिक्रमा पूरा होगा, ठीक है। तो मार्ग में ही तुलसी बाबा का आश्रम आता है सांकरी कोर के आगे, तो वहाँ पे हम प्रसाद लेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और बाबा को ही बोलेंगे थोड़ा कथा करेंगे और जब धूप चलवा तो हम कंटिन्यू करेंगे। चलो प्रणाम करो सब लोग। मतलब पूरा भाई। लगा माहिती बरसाना गांव है ना। बरसाना धाम की जय, राधा रानी की जय। राधा रानी का गांव, विश्व भानु का गांव, जहाँ पर राधा रानी बड़ी हुई थी। हमारा बात तो नहीं सुन, उसको बात हम साउंड ले जाएगा, हमारा बात तो नहीं। तो देखो कितना ऑथेंटिक है यहाँ पर, कितने पुराने पुराने घर है बरसाना का वास्तव्य। कानो हेली खेलत भैया, कालो होली खेलत भैया।
राधे श्याम हैप्पी होली हैप्पी होली। जाने देगी? बना देगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। राधे 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 राधे। कितना अच्छा पर्वत है, जैसा कि गोवर्धन। बरसाना का डूंगर है, बरसाना का पर्वत है। देखो भैंस को, शायद भैंस को प्यास लगी है। देखो जैसा कि गिरिराज पर्वत है। आप गोवर्धन परिक्रमा करेंगे कभी? हो हरि बोल। थका हुआ पोज। हाँ अभी अच्छा पोज है। तो जो हम मंत्र बोलते हैं मंगलाचरण में, हम क्या बोलते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु। सिंधु यानी ओशन, समुद्र। करुणा सिंधु, करुणा के सागर। करुणा के सागर। लेकिन समुद्र का पानी हम पी सकते हैं क्या? पीने लायक होता है, लेकिन क्वांटिटी बहुत होती है, लेकिन मतलब नहीं है ना, पी नहीं सकते। लेकिन वही पानी जब भाप बन के बादल बनता है और फिर जब बरसता है तो वो पीने लायक होता है। तो कृष्ण भगवान का जो करुणा है वो समुद्र की तरह है, हम डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन श्रीमती राधा रानी क्या करती है? उस करुणा को बादल बनाकर फिर बरसाती है, फिर वो करुणा जो है हम तक पहुंचता है। तो ये जो बरसाना धाम है, यहाँ पे राधा रानी का जो करुणा है, कृपा है, वो चारों ओर बरस रहा है यहाँ पे। ओके, तो जितना हो सके लूट लो कृपा को। तो ये जो बरसाना धाम है, ये अभी जहाँ पे हम जाकर आए नंदगांव में, जो पर्वत हम चढ़े थे वो क्या था? नंदीश्वर पर्वत, यानी साक्षात भगवान शिव वहाँ पे पर्वत के रूप में है। तो शिव जी के ऊपर हम चढ़कर आए अभी। ओके, तो और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं ये ब्रह्माचल पर्वत है, यानी यहाँ पे ब्रह्मा जी साक्षात पर्वत के रूप में विराजमान है। तो ब्रह्मा जी के कितने मुख है? चार मुख। चार मुख है। ओके, चार मुख है, बराबर। तो वैसे ही यहाँ पे चार पर्वत है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये क्या है? विलासगढ़। ये विलासगढ़ है। ये है विलासगढ़, यानी ब्रह्मा जी का एक मुख है ये। ओके, तो यहाँ पे राधा रानी जो है अपनी सखियों के साथ यहाँ पे खेलती है और फिर उनका वो लीला चलता रहता है। ओके, तो ये है विलासगढ़। ओके, राधा रानी का अभी आपने महल देखा होगा। ओके, वो है भानुगढ़ या भानगढ़। ये नहीं, ये दूसरा है, जयपुर मंदिर है, जयपुर महल। जो मेन मंदिर हमने देखा ना बस से आते वक्त, ओके, वो जो पर्वत है वो है भानगढ़, यानी ऋषभानु महाराज का मेन घर। तो राधा रानी के पिताजी का नाम क्या है? ऋषभानु महाराज, और माता का नाम है कीर्ति मैया। कीर्ति मैया या कीर्तिदा। ठीक है, तो उनका जो मेन महल है जो हमने अभी देखा वो है भानगढ़, और फिर दूसरा है मानगढ़। ओके, अभी हम परिक्रमा करेंगे तो वहाँ पे मानगढ़ आएगा, जहाँ पे राधा रानी ने मान किया था। मान यानी गुस्सा करना। ओके, तो वो लीला वहाँ पे हुई थी। ओके, और चौथा है दानगढ़। ओके, उसका अलग कथा है, वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चार गढ़ है, कौन सा है? भानगढ़, ओके, दानगढ़, मानगढ़ और विलासगढ़। ठीक है, ये ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। तो ब्रह्मा जी, सोचो ब्रह्मा जी जो कि क्रिएटर है यूनिवर्स के, वो राधा रानी के यहाँ पे
सेवा कर रहे हैं पर्वत के रूप में, ताकि राधा रानी का जो चरण रज है वो उनके सिर के ऊपर पड़े। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम जाएंगे सीधा, एक जिगजैग रूट आएगा। ओके, उसके आगे आएगा सांखरी खोर। क्या है? सांखरी खोर। यानी ये जो विलासगढ़ है, ओके, और दूसरा जो पर्वत है वो दोनों ऐसे मीट होते हैं। ओके, और एकदम पतला रास्ता जाता है वहाँ से। ओके, उसको बोलते हैं सांखरी खोर। ओके, वहीं पे राधा रानी और गोपियाँ जो है वो दही माखन दूध लेकर वहाँ से गुजरती हैं, और भगवान अपने सखाओं के साथ आते हैं उनके मटकी को फोड़ने के लिए, यानी टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ओके, वो बोलते हैं कि यहाँ से जाना है तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा, यानी माखन मिश्री जो भी लेकर जा रहे हो ये हमको खिलाना पड़ेगा। तो ललिता सखी वो कहती है क्यों, तुम्हारे दादा का है ये जगह, हम तुमको क्यों खिलाए? तो बोलते कि दादा का नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी का तो ज़रूर है, क्योंकि मेरे पिताजी कौन है? नंद महाराज। ओके, तो ये पूरा वृंदावन ब्रज जो है नंद महाराज का। तो ललिता सखी कहती है तुमको शायद गिनती नहीं आती है। ओके, तुम्हारे पिताजी के पास कितनी गैया है? 9 लाख गैया। ओके, और ऋषभानु महाराज के पास कितनी गैया है? 11 लाख गैया। तो उस हिसाब से राजा कौन हुआ? ऋषभानु महाराज, है ना। तो तुमको टैक्स पे करने की हमको कोई जरूरत नहीं। अभी भगवान सोचते हैं कि अभी बातों से अभी ये लोग मान नहीं रहे। ओके, तो फिर भगवान क्या करते हैं? फोर्सफुली मटके को छीनने का प्रयास करते हैं। तो एक टग ऑफ वॉर जैसा शुरू हो जाता है ना। एक तरफ भगवान और उनके सारे ग्वाल सखा, और राधा रानी और उनकी सारी सखियाँ। ओके, तो उसमें भी राधा रानी जो है वो जीतती है, उनका बल ज़्यादा होता है। तो भगवान देखते हैं कि यहाँ पे भी मैं अभी हार रहा हूँ, तो एक ही तरीका है, वो क्या है? मटके को फोड़ दिया जाए। तो भगवान क्या करते हैं? एक पत्थर के ऊपर उस मटके को फोड़ देते हैं। ओके, तो आज भी वो जगह पर वो जो मटके को फोड़ा गया था उसका निशान है वहाँ पर। ओके, और आज भी वहाँ पे फ्रेश बटर का, मक्खन का खुशबू आता है। ओके, और उसी की थोड़ा उसी पत्थर शिला के ऊपर भगवान के पंजों का हाथ, ये पंजों का निशान है। ओके, तो वो सब हम देखेंगे। ओके, चलो लेट्स। देखो ये कैसे महाराज बैठे हैं यहाँ पर, हाँ नींद में है, और कितने अच्छे स्टोन्स है यहाँ पर, बहुत पत्थर, ये स्टोन्स यहाँ पर है। सब वृक्ष बताइए यहाँ पर। एक वृक्ष दिखाता हूँ आपको, देखो कैसा मिट्टी में खड़ा है, उसके सब मूलाधार निकल गए हैं, फिर भी टट्टार खड़ा है। राधे 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 राधे। यहाँ पर साखरी खोर का जो सब दृश्य है, अभी साखरी खोर को जा रहे हैं हम, तो रास्ते में ये देखो ये अच्छी सी डिज़ाइन मिल दिखी मुझे। अब यही दान के कारण मैंने छोड़ दियो बैकुंठ। जब गोपियाँ दूध दही मक्खन लेकर के जाती थी कंस नगरी के लिए, तो भगवान ने दान का माध्यम बनाया है। भगवान को कोई कमी नहीं है। भगवान के यहाँ 9 लाख गाय थी, अखंड भंडार था दूध दही का। तब भगवान ने सेवा जरूर लगाना बहन, 1 रुपया चढ़ाना चाहे श्रद्धा से। आपसे धन दौलत की कोई याचना नहीं है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि
कि आपके देने से हम लखपति करोड़पति बनेंगे, तो ये विचार तुम्हारा गलत है। एक पैसा श्रद्धा से, भाव से, क्योंकि ये धर्म स्थल है, यहाँ दान पुण्य का ही महत्व है। ये बम्बई का जू चौपाटी नहीं है। यही है साकरी खोट। साकरी का मतलब एकदम छोटी। बोलते जाओ, चलो। बोलते जाओ। अच्छा बोल रही है। बोल रहे आपका वीडियो किसी टाइम पे रोको भाई, आपको ज्यादा नहीं। अरे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, ये इम्पोर्टेंट है। आपको ज्यादा ही डूब गए वीडियो में। आप यात्रा नहीं कर रहे इस बार। नहीं, पर मैं कर रहा हूँ यात्रा, पर ये तो जरूरी है। ये नहीं करेगा तो हम दिखेगा क्या ऑडियंस को? आप ऑडियंस के लिए यात्रा करने आए। हाँ, तो सब साथ में, आप भी हमारे ऑडियंस में ही है। कैसी लगी हमारी बरसाना परिक्रमा? और चालू है, आगे हमारे साथ बने रहिए। अभी तुलसी महाराज जी आएंगे, वहाँ पर उनका प्रवचन होगा, और उनके घर में अच्छे अच्छे राधा रानी के पाँव के छवि है, पाया उनकी राधा रानी के बहुत सारी मेमोरीज उनके घर में हैं, तो हम एंजॉय ज़रूर करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे, अगर मेरा काम अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए। हरे कृष्णा।